Very good morning, dear students. Welcome to the class. Today we will do our lesson number 26. The legends behind the Indian states. So dear students, let's start. India is a land of rich ancient culture and heritage. जो भारत देश है वो प्राचीन संस्कृति और विरासत, जो हमारी संस्कृति है और विरासत है उसकी धरती है। बहुत सी प्राचीन संस्कृतियां और विरासत हमारे पास हैं। Every Indian state has its own unique identity. जो प्रत्येक भारतीय स्टेट है, हर भारतीय राज्य में उसकी एक यूनिक, एक अलग ही पहचान है उसकी। Let's read about the legends surrounding names of some of the states of India, then write the names of other two heritage sites associated with each state. तो आओ हम इन लीजेंड सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग्स में कौन सी लीजेंड्स हैं, अब हमारे भारत में कौन कौन से राज्य हैं और वो विरासत में हमें क्या क्या देके गए हैं। कुछ इसमें लिखा हुआ है और बाकी के दो नाम हम कुछ दो नाम और छांट कर यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य है। तो उत्तर प्रदेश को याद करते ही, इस फोटो को देखते ही आपको याद आ रहा होगा कि ये एक बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट है, ताजमहल। द ताजमहल विच इज लोकेटेड इन आगरा। ताजमहल आगरा में है, उत्तर प्रदेश में। इज ए मौजोलियम built by Mughal Emperor Shahjahan in the memory of his beloved wife मुमताज महल। तो ताजमहल क्या है, वो यूपी के आगरा में है, जो कि एक मौजोलियम है। मौजोलियम का मतलब है समाधि। वास्तव में ये एक समाधि है जो कि मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाई थी। इन द मेमोरी ऑफ, किसकी याद, मेमोरी मतलब यादगिरी में, किसकी याद में, अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनाई थी। तो हकीकत में मुमताज महल की ये समाधि है। और क्या मेन पॉइंट है इसका, इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा एट मथुरा। उत्तर प्रदेश में ही मथुरा भी है, तो मथुरा जो है वो भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है। मथुरा और वृंदावन बहुत फेमस है, भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है मथुरा। लॉर्ड रामा रेन्ड ओवर अयोध्या। अयोध्या भी उत्तर प्रदेश में है, तो भगवान राम ने यहाँ पर राज्य किया था। तो उत्तर प्रदेश की ये बहुत ही प्रसिद्ध बातें हैं, प्रसिद्ध नगरियां हैं। तो और क्या है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का फतेहपुर सीकरी बहुत फेमस प्लेस है। और आगरा फोर्ट, आगरा का किला, वो भी एक बहुत एंशिएंट हेरिटेज है, प्राचीन विरासत है जो कि देखने लायक है। अगली स्टेट के बारे में पढ़ते हैं हम, बिहार। बिहार में देखो सबसे पहले ये टेम्पल की फोटोग्राफ दी गई है, महाबोधि टेम्पल। महाबोधि टेम्पल है यहाँ का बहुत फेमस। तो बिहार की प्रसिद्ध बातें, वहां पर जानने लायक बातें क्या हैं। लॉर्ड बुद्धा अटेन्ड एनलाइटनमेंट इन द स्टेट ऑफ बिहार। बिहार राज्य में भगवान बुद्ध को प्रकाश प्राप्त हुआ था, मतलब कि उनकी बुद्धि जागृत हुई थी। उनकी बुद्धि में जो प्रकाश जागृत हुआ था वो बिहार में हुआ था, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। द लॉन्गेस्ट एंड ओल्डेस्ट रोड इन द सब कॉन्टिनेंट। सबसे लंबी और सबसे पुरानी सड़क जो है इस उप महाद्वीप में, कौन सी सड़क है, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको कि आप जीटी रोड बोलते हो, was built by शेर शाह सूरी। ये शेर शाह सूरी ने बनवाई थी, जो कि बिहार का शासक था, द रूलर ऑफ बिहार, ये बिहार का शासक था। तो ये ग्रैंड ट्रंक रोड जो है शेर शाह सूरी ने बनवाई थी, तो वो बिहार के राजा थे। नालंदा एंड विक्रमशिला आर द एंशिएंट यूनिवर्सिटीज ऑफ बिहार। जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा यूनिवर्सिटी, और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिहार की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं। लॉर्ड महावीरा द फाउंडर ऑफ जैनिज्म।
जैन धर्म के जो फाउंडर थे, जैन धर्म के प्रवर्तक जो थे भगवान महावीर, उनका जन्म बिहार में हुआ था, वो भी बिहार के ही रहने वाले थे। द 10th एंड द लास्ट गुरु ऑफ द सिख, सिखों के 10वें गुरु, जो कि उनके अंतिम गुरु भी थे, गुरु गोविंद सिंह जी, वो भी इसी राज्य में पैदा हुए थे, बिहार में। तो ये बिहार की संस्कृति के बारे में कुछ जानकारी है। तो दो बातें और क्या लिख सकते हैं हम, एक तो यहाँ पर ना बराबर केव्स हैं, बराबर की गुफाएं हैं, वो बिहार की बहुत मशहूर हैं। और नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार की बहुत ही ज्यादा फेमस है, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये बिहार राज्य की पहचान है। अगला है केरला, केरल। केरल में देखो ये बिल्डिंग है, इसको डच पैलेस कहते हैं, इट इज कॉल्ड डच पैलेस। तो और क्या बातें हैं इसमें, वास्को डिगामा अराइव्ड इन कालीकट केरला, जो वास्को डिगामा है वो केरल के कालीकट पर पहुंचा था 1498 में, 1498 ईस्वी में। दिस इज हाउ द सी रूट टू इंडिया वाज डिस्कवर्ड। तो कहते हैं ना कि वास्को डिगामा ने खोज की थी समुद्री मार्ग की, तो समुद्री मार्ग, भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने की थी। तो वो सबसे पहले कहां पहुंचा था, केरल के कालीकट पर पहुंचा था। द चेरास, a powerful dynasty ruled over the Kerala for a long time. चेरास नाम का एक शक्तिशाली वंश था, शक्तिशाली वंश ने केरल पर राज्य किया लंबे समय तक। इट वॉज द टाइम, ये वो समय था जबकि तमिल पोएटिक आर्ट्स फ्लरिश्ड इन वेरियस कैपिटल्स ऑफ द रीजन, जो यहाँ की अलग अलग राजधानियों में, जो यहाँ के अलग अलग राज्य थे, वहां पर तमिल पोएटिक आर्ट्स, पोएटिक आर्ट्स मतलब कविता करने वाले, जो तमिल कविताएं हैं, ये वाली कला का विकास हुआ था, ये यहाँ पर फैली थी केरल में। वहां पर तमिल बोली जाती है, तो तमिल कविताएं जो है वहां पर इसका बहुत विकास हुआ था उस समय में जब चेरास का वहां पर राज्य था। तो और क्या फेमस बात है यहाँ की, थ्रिसूर एक प्लेस है यहाँ पर, और कृष्णापुरम पैलेस, यहाँ पर लिखेंगे थ्रिसूर और कृष्णापुरम पैलेस। यहाँ पे एक पैलेस है कृष्णापुरम पैलेस, उसके लिए केरल बहुत ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अजंता एलोरा की गुफाएं बहुत मशहूर हैं, ये एलोरा की गुफाएं हैं, देखो अजंता एलोरा की गुफाओं के लिए महाराष्ट्र बहुत प्रसिद्ध है। तो और क्या बातें हैं, रुक्मणी who was married to Lord Krishna, जिनका विवाह की भगवान कृष्ण से हुआ था, रुक्मणी भगवान कृष्ण की पत्नी थी, वो कहाँ की, विदर्भ की राजकुमारी थी, वाज ए प्रिंसेस ऑफ विदर्भ, विदर्भ की राजकुमारी थी, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी थी। दिस इज ऑल्सो द प्लेस वेयर द ग्रेट रूलर छत्रपति शिवाजी फाउंडेड द मराठा एम्पायर, ये वो जगह है जहां की महान शासक छत्रपति शिवाजी ने मराठा राज्य की स्थापना की थी। मराठियों के लिए मशहूर है महाराष्ट्र, तो मराठा राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी ने की थी। तो फेमस बातें मैं, फेमस जगह मैं आपको बता ही चुकी हूँ, एक तो एलोरा केव्स ये हैं, अजंता केव्स और एलिफेंटा केव्स, ये बहुत फेमस जगह है यहाँ की। नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर पुरी का जो है बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है ये। उड़ीसा वाज नोन एज कलिंगा इन एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन समय में जो उड़ीसा है उसका नाम कलिंगा था। इट वाज कलिंगा वेयर अशोका द ग्रेट ऑफ द मौर्यन एम्पायर फॉट हिज मेजर बैटल, ये वो कलिंगा था जहां पर महान राजा अशोक ने, जो मौर्य शासन का राजा अशोक था, उसने अपनी एक मुख्य लड़ाई लड़ी थी। द ब्लडशेड ऑफ द वार, ब्लडशेड मतलब जो खून खराबा हुआ था, खून गिरा जाता, जो इस युद्ध में जो खून खराबा हुआ था, उसने राजा अशोक को चेंज कर दिया, बदल दिया, और वो एक बुद्धिस्ट बन गया, बौद्ध धर्म का फॉलोअर बन गया वो, और उसने अबंडेंट वार, युद्ध को छोड़ दिया, अबंडेंट का मतलब होता है छोड़ देना,
फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, शेष जीवन के लिए युद्ध को उन्होंने छोड़ दिया। जो खून खराबा देख के उनका मन बदल गया तो उन्होंने युद्ध वगैरह सारी जिंदगी के लिए छोड़ दिया। तो उड़ीसा की और फेमस जगह है कोणार्क सन टेम्पल, बहुत मशहूर मंदिर है कोणार्क सूर्य मंदिर, और एक लिंगाराजा टेम्पल। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक तो सांची स्तूप, ये स्तूप बना हुआ है। अशोका द ग्रेट laid the foundation of Sanchi Stup, one of the famous Buddhist sites in मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की जो है ना एक बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट साइट है सी सांची स्तूप। राजा अशोक जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, तो इन्होंने सांची स्तूप की स्थापना की थी। लेटर बाद में विक्रमादित्य ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त वंश, जो गुप्त वंश था, गुप्त वंश के राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन से जो थे उन्होंने उस पर राज्य किया था। यहाँ की फेमस चीज और क्या है, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका। रॉक शेल्टर्स चट्टानों की बनी हुई बिल्डिंग्स हैं भीमबेटका की, और खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, खजुराहो की गुफाएं हैं वहां पर, वो भी बहुत फेमस हैं। नेक्स्ट चैप्टर है फ्रीडम फाइटर्स। India owes her freedom leaders to the leaders who sacrificed their lives in the great struggle. भारत में बहुत से फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं जिन्होंने संघर्ष में अपनी लाइफ, अपनी जीवन का बलिदान दे दिया। उनके नाम ढूंढने हैं, ये क्रॉसवर्ड पजल है। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, BR अम्बेडकर, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद। तो बहुत मुश्किल नहीं है ढूंढना इनको, आपको नाम दिए हुए हैं, सिर्फ क्रॉसवर्ड में इनको ढूंढना ही है। पहला है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी देखो फर्स्ट ही लाइन में है, यहां दिखाई दे रहा है MAHAT महात्मा गांधी, आप देख सकते हो, ये देखो मैं दिखा रही हूं। दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, ये देखिए ये H के नीचे ये बाल गंगाधर तिलक, ये दिखाई दे रहा है आपको, इसके ऊपर हम सर्कल लगा देंगे। तीसरा है BR अम्बेडकर, लास्ट सेकेंड लाइन में ये देखो BR अम्बेडकर, ये रहा। नेक्स्ट है भगत सिंह। भगत सिंह यहाँ बिल्कुल सेंटर में, ये देखो ये K के नीचे B है, भगत सिंह। लाला लाजपत राय, लास्ट थर्ड लाइन में ये देखो लाला लाजपत राय। अगला है चंद्रशेखर आजाद, यहां से लास्ट सेकेंड लाइन में ये CHAND, चंद्रशेखर और आजाद। तो आपको इसकी PDF सेंड करूंगी, आप इसको फिल कर सकते हो। नेक्स्ट पेज है, ये देखो HILOBILA, इसका मतलब है हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, बिगेस्ट और लार्जेस्ट। तो ये आपको लिस्ट दी गई है, तो आपको करेक्ट वर्ड चूज करना है क्लू बॉक्स में। गॉडविन ऑस्टिन, मरीना बीच, गंगा, सेंट कैथेड्रल, बाखड़ा डैम राजस्थान, बुलंद दरवाजा, हीराकुंड डैम, ग्रैंड ट्रंक रोड गुजरात, जामा मस्जिद, महात्मा गांधी सेतु, जूलॉजिकल गार्डन्स, नेशनल म्यूजियम, ये सब हैं। तो आपको बताना है क्या है लॉन्गेस्ट रिवर। लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यहां पर आएगा गंगा, ये दिया हुआ है गंगा। गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर। हाईएस्ट माउंटेन पीक वो कौन सी है, गोल्डविन ऑस्टिन, K2, जिसको K2 बोलते हैं, गोल्डविन ऑस्टिन, ये फर्स्ट वाला जो क्लू है। हाईएस्ट डैम, सबसे ऊंचा डैम, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, बाखड़ा डैम, जो कि पंजाब के अंदर है। बाखड़ा बांध बहुत मशहूर बांध है ये। बिगेस्ट मॉस्क्यू, सबसे बड़ी मस्जिद, सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में है।
जामा मस्जिद। लॉन्गेस्ट रोड, सबसे लंबी रोड कौन सी है? सबसे लंबी रोड है ग्रैंड ट्रंक रोड। लास्ट चैप्टर में भी मैंने आपको बताया, जिसको कि शेर शाह सूरी ने बनवाया था, जो बिहार का शासक था, उसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी, जो कि आज तक की सबसे लंबी रोड है। तो लॉन्गेस्ट रोड इसमें आएगा ग्रैंड ट्रंक रोड। स्टेट विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन मतलब कि समुद्र का किनारा, जिसके पास वो वाला स्टेट जिसमें सबसे ज्यादा समुद्र का किनारा, समुद्री एरिया है, जो उसकी बाउंड्री पर जो है कोस्ट लाइन पड़ती है, वो कौन सा स्टेट है? गुजरात। गुजरात स्टेट है वो। लॉन्गेस्ट डैम, अभी हमने पढ़ा था हाईएस्ट डैम, सबसे ऊंचा डैम। अब हम पढ़ रहे हैं सबसे लंबा डैम। सबसे लंबा डैम है हीराकुंड डैम, जो कि उड़ीसा में है। लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, सबसे लंबा नदी के ऊपर बना हुआ पुल, दैट इज महात्मा गांधी सेतु, जो कि पटना में है। लार्जेस्ट म्यूजियम, सबसे बड़ा म्यूजियम, सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ है? नेशनल म्यूजियम, जो कि कोलकाता में है। नेशनल म्यूजियम जो कि कोलकाता में है। लार्जेस्ट जू, सबसे बड़ा चिड़ियाघर, सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? जूलॉजिकल गार्डन्स, जो कि कोलकाता में है। कोलकाता में एक जूलॉजिकल गार्डन्स नाम से जू है, वो सबसे बड़ा जू है। हाईएस्ट गेटवे, सबसे बड़ा दरवाजा, सबसे बड़ा गेट। ऐसे तो गेट बहुत सारे हैं, इंडिया गेट भी है, गेटवे ऑफ इंडिया भी है, लेकिन सबसे बड़ा दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा, जो कि आगरा में है। बुलंद दरवाजा आगरा में है। लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज, सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है जिसका एरिया सबसे ज्यादा हो? तो वो है राजस्थान। एक जमाने में ये मध्य प्रदेश हुआ करता था, पहले मध्य प्रदेश था, लेकिन मध्य प्रदेश फिर 2 पार्ट्स में बट गया था, तो अब है लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान। लार्जेस्ट चर्च, सबसे बड़ा चर्च, सबसे बड़ा चर्च है गोवा में सेंट कैथेड्रल। बहुत बड़ा चर्च है, देखा है मैंने ये, कभी आपको मौका लगे तो आप भी जरूर देखो। सेंट कैथेड्रल चर्च गोवा के अंदर है। लॉन्गेस्ट बीच, सबसे लंबा बीच चेन्नई में है, उसका नाम है मरीना बीच। मरीना बीच जो कि चेन्नई में है। नेक्स्ट टॉपिक है वाइल्ड हेरिटेज, जंगली विरासत। वाइल्ड, जंगल की विरासत कौन सी है? ध्यान से पढ़िए इसको। अ नेशनल पार्क रेफर्स टू एन एरिया, नेशनल पार्क क्या होता है? वो धरती का वो एरिया होता है रिजर्व्ड बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रिजर्व कर लिया जाता है, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम डेवलपमेंट, जिसकी डेवलपमेंट रोक दी जाती है, जिसका विकास रोक दिया जाता है। किस लिए रोका जाता है? टू अलाउ इट टू सस्टेन एज ए नेचुरल एनवायरमेंट फॉर रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, ताकि जो जंगल के जानवरों का जीवन है उनको एक प्राकृतिक वातावरण मिल सके, कि उनको जंगलों में प्राकृतिक वातावरण मिल सके और वो सरवाइव कर सके और वो अपने तरीके से जीवित रह सके। कुदरत के द्वारा जैसे जंगल दिए गए हैं उनको वही वातावरण प्राप्त हो, इसलिए उस एरिया का विकास नहीं किया जाता। Write the names of the states in which the following national parks are located. तो ये नेशनल पार्क्स के नाम दिए गए हैं आपको, 5 नेशनल पार्क्स के नेम्स दिए गए हैं। तो यहाँ की मेन अट्रैक्शन भी बताई गई है, तो उसका स्टेट आपको बताना है कि ये कौन से स्टेट में है। नंबर 1 है रणथंभौर नेशनल पार्क। जो रणथंभौर नेशनल पार्क है ये अपने टाइगर्स के लिए, लेपर्ड्स के लिए और बियर्स के लिए फेमस है, यहाँ पर बहुत ज्यादा होते हैं। तो रणथंभौर नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है? ये राजस्थान में है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे राजस्थान।
नंबर 2 है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क अपने रेनोसोर्स के लिए, टाइगर्स के लिए और लेपर्ड्स के लिए फेमस है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, असम। सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क अपने बंगाली टाइगर्स के लिए, बंगाल टाइगर्स के लिए और रिडले सी टर्टल, कुछ सी टर्टल्स हैं उनके लिए फेमस है। तो यहीं से पता लग रहा है जो बंगाल टाइगर्स हैं वो कहाँ होंगे, बंगाल में होंगे। तो ये नेशनल सुंदरबन नेशनल पार्क जो है वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है। तो ये अपने बंगाल टाइगर्स के लिए बहुत फेमस है। कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसको बोलते हैं, वो अपने टाइगर्स के लिए, अपने एलिफेंट्स के लिए, चीतल्स के लिए और सांबर्स के लिए, ये सब एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं ये, इनके लिए फेमस है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है, यहाँ पर आएगा ये उत्तराखंड। नंबर 5 कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क अपने टाइगर्स के लिए, लेपर्ड्स के लिए और बियर्स के लिए फेमस है। तो ये है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है ये पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क इज इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क वेयर टाइगर्स आर प्रोटेक्टेड। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो भारत का सबसे पहला ऐसा नेशनल पार्क है जहां पर कि टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया गया है। राइट, द नेक्स्ट वन, सॉर्बिक्वेट्स। A sobriquet is a nickname given to a place. Sobriquet क्या होता है, वो एक छोटा सा नाम होता है, एक निकनेम होता है जो कि एक प्लेस को दिया जाता है। Below are the sobriquets of few Indian cities. Identify the cities and write the names of the monuments. Use the clue box. Clue box में देखो क्या दिया गया है, हैदराबाद, हवा महल, उदयपुर, कोलकाता, विक्टोरिया मेमोरियल, जयपुर, रामोजी फिल्म सिटी, मुंबई, गोल्डन टेम्पल, लाल बाग, कोची, लेक प्लेस, बेंगलुरु, अमृतसर, रेनबो ब्रिज, गेटवे ऑफ इंडिया। बहुत गोलमोल करके दिया हुआ है तो इसको बड़े ध्यान से करेंगे हम। नंबर 1 है पिंक सिटी। पिंक सिटी सॉब्रिक्वेट दिया हुआ है। पिंक सिटी किसको बोलते हैं, पिंक सिटी हवा, ये जयपुर है, पिंक सिटी होता है जयपुर, और जयपुर में ये बिल्डिंग जो है वो है हवा महल। तो यहां लिखेंगे हम जयपुर, फर्स्ट लाइन में लिखेंगे हम जयपुर और दूसरी लाइन में इस बिल्डिंग का नाम लिखेंगे हवा महल। जो दूसरा है सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल, एक गोल्डन टेम्पल है, उसका सिटी किसको बोलते हैं, अमृतसर को बोलते हैं। पंजाब में अमृतसर है, अमृतसर को सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। तो यहाँ पर ये गोल्डन टेम्पल है। नंबर 3 है क्वीन ऑफ अरेबियन सी। अरेबियन सी की रानी कौन सा शहर है, ये है कोच्चि। कोच्चि के अंदर ये वाला ब्रिज है, इसको रेनबो ब्रिज कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड रेनबो ब्रिज। कोच्चि के अंदर है, कोच्चि, और यहां लिखेंगे रेनबो ब्रिज। नंबर 4 हाईटेक सिटी। हाईटेक सिटी किसको बोलते हैं, हाईटेक सिटी बोलते हैं हैदराबाद को। हाई टेक्नोलॉजी सिटी हैदराबाद इज कॉल्ड हाईटेक सिटी। और यहां पर क्या है, रामोजी फिल्म सिटी, रामोजी फिल्म सिटी। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, बेंगलुरु को, बेंगलोर, जो पहले की इसको बेंगलोर बोला जाता था, आज के टाइम में इसका नाम बेंगलुरु है। बेंगलुरु इज कॉल्ड सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो यहां पर क्या है, लाल बाग, इस प्लेस का नाम है लाल बाग। सिटी ऑफ लेक्स, झीलों की नगरी, सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं उदयपुर को, उदयपुर को। और ये है लेक पैलेस, इसको जल महल भी बोलते हैं, ये वहां पर स्थित है लेक पैलेस, जल महल बोलते हैं इसको। सिटी ऑफ लेक्स ये कहां पर है, उदयपुर में।
नंबर 7, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया सब जानते हैं, बहुत फेमस है ये। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में। ये कहाँ पर है? मुंबई में। मुंबई के अंदर है गेटवे ऑफ इंडिया। नंबर 8, सिटी ऑफ जॉय। सिटी ऑफ जॉय किसको बोलते हैं? कोलकाता को। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय बोलते हैं। और ये जो दिया गया है ये है विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल ये प्लेस है जो कि कोलकाता में है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी, तो 39 पेज तक अपनी बुक को आप कंप्लीट कर लीजिए। See you in the next class. Till then, have a very nice time. Goodbye.